और अभी हमें एक मौका मिला है चौका मारने का। देखिए चौका जाएगा कि नहीं। यस, चौका लग गया है। टुडे नाइट वी आर गोइंग फॉर अ स्पेशल एडवेंचर एंड द एडवेंचर इज अब हम पहुंच गए हैं धोलावीरा। ये जो बाहर से दिख रहा है ना, ये भुंगा, आज का हमारा नाइट स्टे यहाँ पर होगा। हम लोग रन रिजॉर्ट धोलावीरा में रह रहे हैं और हमने बुक किया है रजवाड़ी स्वीट। ये काफ़ी स्पेशियस है और हमें सबसे अच्छा लगा इसका एम्बियंस और ये सिट आउट, और हमारी गाड़ी भी हमारे सामने है एंड इट्स अ नाइस प्लेस टू अनवाइंड। अंदर मैं आपको एक क्विकली बताता हूँ रूम कैसी है। तो अभी हम डिनर के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ का स्पेशली काठियावाड़ी फूड, जैसे बाजरे की रोटी है, आलू की सब्जी, देन सेव और ग्रीन हरा कांदा होता है ना, वो वाला, उसकी सब्जी है स्पेशली, एंड चपाती और शीरा and very yummy, very tasty food. And we have this fresh cut salad for us as well. Yes, and after that, kadi khichdi. Yes. Today night we are going for a special adventure, and the adventure is a jeep safari in the Run of Kutch. So we'll be exploring the white sand at this place in Dholavira as much as we can by a Mahindra Thar. और ये रोमांच भरा अनुभव हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, जितना पॉसिबल होगा उतना रिकॉर्डिंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, बिकॉज द लाइट इज़ टू लो एंड दिस इज़ कम्प्लीटली पिच डार्क। तो चलिए देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन साइट एट द नाइट टाइम। कम ऑन। So this is the Mahindra Thar in which we are going to do a night safari. और हमारे साथ है मोहन भाई, who is going to be the driver of the Thar, also the guide, and he is also the co-owner of this particular property at Dholavira. तो मोहन भाई आपके साथ हम चलना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हमें साइट हो सकता है रात को। सर, जब फुल मून रहता है हाँ, तब मोस्ट ऑफ पीपल मेरे साथ तो फुल मून के लिए चलते हैं। ओके। और पूरा व्यू देखने के लिए। अच्छा। और फुल मून नहीं है तब स्टार गेसिंग के लिए लोग अच्छा चलते हैं रन में। ओके। और ओकेजनली इक्का दुक्का कोई प्राणी दिख जाता है, अगर दिखना है तो फॉक्स है या मंगूस है या ऐसा कुछ, या वाइल्ड एस है? वाइल्ड एस का थोड़ा बहुत रहता है, बाकी कभी कभार पक्षी दिख जाते हैं रात को। हाँ। अच्छा, तो चलिए एक अलग अनुभव लिए चलते हैं और बात करने से आपको दिखाते हैं एक्चुअली कैसा लगता है रन रात में। Where are you going to sit? At the back side. 4x4, तो फंसने का कोई चांस ही नहीं है। So you can see this is a 4x4 badging. You can see that lever of 4x4. So इसके अंदर front differential and rear differential दोनों है, and this is the best vehicle to be taken for any sort of safaris. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे we'll be seeing the white sand also possibly. यहाँ पे काफ़ी स्टार्स आप देख सकते हैं। The sky is all illuminated, so it's a fantastic opportunity for stargazers. अब ये जब लाइट बंद करते हैं ना, तो बीच बीच में चमकने वाले जुगनूस दिख रहे हैं यहाँ पे। Jugnus are fireflies. Yes, it's really cold today, and so हम भी पूरे prepared होकर आए हैं। ये कान टोपी है, स्वेटर है। ये सारी चीजें पहन के अभी हम निकले हैं। क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। तो हम अभी निकल चुके हैं जीप सफारी में और मोहन भाई के हाथों में स्टीयरिंग है एंड ही इज गोना टेक अस। देखते हैं कहाँ तक हम चल पाते हैं। तो अभी हमने ये 4 हाई एंगेज कर लिया है, तो आ गए हम रन में। यू कैन सी दिस डेजर्ट हियर, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आने के लिए यू नीड टू हैव अ 4x4 व्हीकल ओनली, और ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस हो, तो प्रेफरेबली प्रॉपर SUV। तो जब हम सफारी पे निकलते हैं ना, तो कोई रूट्स प्री डेजिग्नेटेड होते हैं कि हमें यहाँ चलना है, दे नो इट,
और कोई कोई रूट्स ऐसे होते हैं कि एंड मोमेंट पे भी डिसाइड हो जाते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि वेदर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे है. अभी थोड़ा सा यहाँ पे बारिश जैसा था, इसके लिए कोई कोई ट्रैक्स अभी चेंज भी हो सकते हैं. तो वी आर ट्राइंग टू सी कहाँ जाए और किस तरह से बढ़िया से घूमे. तो मोहन भाई गाड़ी के नीचे उतरे हैं कुछ देखने के लिए शायद. He wants to see which place can be better to move. तो अभी हम वाइट रन में उतर चुके हैं गाड़ी से. और ये सफारी ऐसी नहीं है कि आप उतर नहीं सकते. यहाँ पे कोई घना जंगल नहीं है, तो आप उतर सकते हैं यहाँ पे. यस, सो दिस इज द वाइट सैंड. अब देखो ये पूरा सख्त हो गया है. इट इज हार्डन्ड. तो ये मोहन भाई ये एक्चुअली सॉल्ट है या सैंड है? ये सर सॉल्ट है. सॉल्ट है ना. तो सॉल्ट एकदम हार्ड हो गया है सरफेस पे. सो मोहन भाई ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे स्नेक्स है और स्कॉर्पियंस भी है. तो मोहन भाई कभी वो आते हैं बाहर? सर जब ज़्यादा गर्मी हो जाए तब. ओके, समर में. ओके. तो ठंड में नहीं आता, क्योंकि जब जमीन में गर्मी होगा तभी वो स्नेक और स्कॉर्पियन वो बाहर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा. ओके. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. दिस इज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सनराइज. हमें सुबह जल्दी उठना था लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गया हमें उठने के लिए. सो वी मिस्ड द मॉर्निंग सनराइज सफारी. लेकिन हमारे रूम से ही हमें यहाँ पे सनराइज होते हुए दिख रहा है. सो बहुत बढ़िया यहाँ पे नज़ारे हैं. ये देखिए, रात को थोड़ा अंधेरे में शायद वी वर नॉट एबल टू शो यू हाउ इट लुक्स. और देखिए सुबह कितना खूबसूरत लग रहा है ये सारा नज़ारा. तो ये ग्रासलैंड है. ये ग्रासलैंड के आगे जाके जो वाइट रन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बारिश गिरने के कारण नमी सी आ गई थी और सफ़ेद रन जो है वो थोड़ा ब्राउनिश दिख रहा था. ये अब हम यहाँ पे लंच ले रहे हैं. हमारे लिए एक प्राइवेट लंच अरेंज किया हुआ है यहाँ पे. और कैसा लग रहा है? ये प्योर काठियावाड़ी खाना है यहाँ पे. अब देख सकते हैं. स्पेशल खाना है. अच्छा, आज गुजराती स्पेशल है. ओके. वी विश दैट वी हैड वन नाइट मोर टू स्टे एट धोलावीरा बिकॉज हियर देयर आर सो मेनी थिंग्स टू सी. जैसे फॉसिल पार्क है, फिर हरप्पन साइट है, चिपर पॉइंट है. लेकिन थोड़ा बहुत समय की पाबंदी के कारण हम वो नहीं देख पाएंगे. आप जब भी कच्छ में आइए तो कम से कम एक हफ्ते का टाइम लेके आइए बिकॉज कच्छ हैज लॉट मेनी थिंग्स टू गिव यू अ सरप्राइज. और बहुत 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 बढ़िया जगह है. सो कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग प्लेसेस विद अमेजिंग एडवेंचर्स. हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि रिपब्लिक डे स्पेशल डेस्टिनेशन है वो है नाडा बेट. नाडा बेट एक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एरिया है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, हम रहने वाले हैं. तो इसके लिए बने रहिए चैनल पे और लाइक करिए ये वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में एंड हेल्प द चैनल ग्रो. गुजरात में जब भी घूम रहे हो ना हाईवेज पे, तो ऑनेस्ट करके एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं. फूड कोर्ट है वहाँ पे, टॉयलेट्स अच्छे मिलते हैं आपको और ज़्यादातर फ्यूलिंग स्टेशंस भी आजू बाजू में ही रहते हैं. अभी देखिए यहाँ पे हम आए ऑनेस्ट पे. We are all set just 52 kilometers away from Nada Bait. We have halted at one junction जहाँ से हम अभी इंटरनल रोड लेंगे और नाडा बेट तक पहुँचेंगे. ये ऐसे ब्यूटीफुल वाटर बॉडी हमें अभी रास्ते में ही दिख रही है. कितने सारे बर्ड्स हैं इसमें जो पानी के अंदर नहा रहे हैं. आप जब रोड ट्रिप्स पे चलते हो ना तो आपके हाथ में आपकी ट्रिप रहती है, किसी और के हाथ में आपकी ट्रिप नहीं होती है. तो यू आर योर ओन बॉस. तो आपको जब चाहिए तब जहाँ रुके, जब चाहिए जहाँ वीडियो निकाला, फोटोग्राफ निकाले, जब मन कर दिया थोड़ी देर बैठ गए, जब मन कर दिया गाड़ी चलाए. एक टारगेट होता है कि आज के दिन में यहाँ पहुँचना है, लेकिन कैसे पहुँचना है वो आपके हाथ में होता है, ना कि किसी और के हाथ में. तो इसलिए रोड ट्रिप्स पे चलिए बाहर. जितना आप बाहर निकलेंगे उतना आपका माइंड भी फ्रेश होगा, रैशनल सोच बढ़ेगी आपकी और बहुत अच्छा लगेगा. आपके पूरे परिवार में सबको अच्छा लगेगा. तो थोड़ा बहुत घूमते रहिए.
एक्चुअली नाड़ा बीट पहुंचने के है ना 3-4 रास्ते हैं। एक रंधनपुर करके मेन हाईवे जाता है, जहां पर हैप्पी मॉल है जंक्शन पे, वहां से भी रास्ता बहुत बढ़िया है, ऐसे हमें वहां के स्टाफ ने बताया। और हमने लिया है एक इंटरनल रास्ता, बिकॉज हम आ रहे हैं फ्रॉम रण ऑफ कच्छ और रापर होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमें जहाँ पे साइन बोर्ड दिखा नाड़ा बेट का, वहां से बस हमने टर्न ले लिया अंदर। सो दिस इज एन इंटरनल रोड, गांव से होते हुए नाड़ा बेट तक जाता है। आपने ट्रक पे लोडिंग तो सुना होगा, लेकिन ये ओवरलोडिंग नहीं, ओवरलोडिंग का भी बाप है ये ट्रक। क्या भरा है क्या पता नहीं। जंबो कैरेज है, जंबो कैरेज। साइड से कैसा है, साइड से ओवरटेक करते हैं, लेकिन सामने भी गाड़ी आ रही है। और हमने दबाई हमारी गाड़ी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड से ट्रक निकल रहा है और हमने कूच किया राइट की तरफ और देख रहे हैं सामने वापस ट्रक और हम अंदर आ गए हैं। वापस अपनी जगह ले ली है और आगे बढ़ते हुए हिम्मत ना हारते हुए आगे देखा ट्रक है, वापस अंदर आ गए हैं। तो ट्राई टिल यू सक्सीड, बट यू नीड टू सक्सीड, यू मस्ट सक्सीड। बने रहिए, देखिए अब ये रोमांच भरा अनुभव, लाइव कमेंट्री, लाइव ड्राइविंग के साथ में। ये तो सामने से ट्रकों की लाइन ही लाइन है। यस, और अभी हमें एक मौका मिला है चौका मारने का। देखिए चौका जाएगा कि नहीं। यस, चौका लग गया है और हम आगे आ गए हैं और ये 4 हो गया है। 4, यस, चौका लग गया है। हमने ओवरटेक कर दिया है ओवरलोडेड ट्रक को और हम अभी नॉर्मल मैच खेलेंगे। कैसे लगा आपको? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप देखिए ना, ह्यूज ट्रक का मूवमेंट है। सुईगांव जाने का रास्ता है ये, गड्ढे में रास्ता, रास्ते में गड्ढा, क्या कहेंगे इसको। इतना हेवी ट्रैफिक है और ट्रैफिक हेवी होने के बावजूद भी रास्ते का कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत सा पेशेंस रखने के बाद अच्छा रोड दिया है गुजरात सरकार ने। तो गुजरात सरकार, हम चाहते हैं कि आप ऐसा ही रोड दीजिए पूरी तरह ये बानसकांठा जिले में। नाड़ाबेट 41, सुईगाम 21। नेशनल बर्ड मोर रास्ता क्रॉस करते हुए, हम उसको कंफ्यूज ना करते हुए, हम गाड़ी रुकाते हुए, वो रास्ता क्रॉस करते हुए और आप सब देखते हुए, लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए। कैसा लगा? ये हम आ चुके हैं गुजरात स्टेट हाईवे 127 नंबर पर और अभी ये रास्ता काबिले तारीफ है। नाक के सामने से एकदम सीधा 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 इंडो पाकिस्तान बॉर्डर नाड़ाबेट की तरफ, टी जंक्शन की तरफ जाता हुआ, बीच में सुईगाम एक गांव आता हुआ। तो चलते रहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। रिपब्लिक वीक स्पेशल एक्सपीडिशन है हमारा मारुति सुजुकी एस क्रॉस, लेकिन ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रिप है। Yes, that needs to be mentioned. Yes. ये रास्ते पे हमने बहुत मुश्किलें झेली है, तब जाके हमें ये अच्छा रास्ता मिला है। तो ये रास्ते को हम वैल्यू करते हैं। लाइफ में ऐसा ही होता है, जब परेशानी आती है, मुश्किलें आती है, तब हम कोसते हैं, लेकिन वो परेशानियों के थ्रू हम जब गुजरते हैं तो हम खुशियां मनाते हैं। दैट इज लाइफ। ये पूरे एरिया से हम जो गुजर रहे हैं, ये पूरा ना एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। थोड़े डिस्टेंस पे बोर्ड लगाए गए हैं, जहाँ पे नील गाय का बोर्ड है, फिर वाइल्ड एस का बोर्ड है। तो ये सारे प्राणी यहाँ पे आपको रास्ते में भी क्रॉस करते हुए दिखते हैं। सो आपको काफी ध्यान से गाड़ी चलानी है कि यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So one has to be extra careful to preserve wildlife. हाईवे से हमने लेफ्ट लिया, अभी लिंबुनी करके गांव से गुजर रहे हैं हम। हाँ, शार्प लेफ्ट। So here we go to नाड़ाबेट। Just wait. अब आप देख सकते हैं ये रोड जो है, ये सिविलियन मूवमेंट यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। ये फौजी रोड है पूरा और ये जाता है नाड़ाबेट, और नाड़ाबेट के आगे है हमारा बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ में है। और यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे देश का, ये वेस्टर्न बॉर्डर पे वो तैनात है। एक आधे घंटे के अंदर हम हमारे आज के एकोमोडेशन स्पॉट पे पहुंचेंगे और कल हम बॉर्डर विजिट करेंगे। हम बहुत ही उत्सुक
है हमारे भारत के वीरों को मिलने के लिए कल। तो इट्स गोइंग टू बी एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। दिस इज द वाइल्ड एस नीलगाय है, नीलगाय, ये नीलगाय है, नीलगाय sighted. After driving for 220 kilometers, we have arrived at our accommodation at Jaloya village. Yes, so we have done it. हमारो रेવાનું booking છે. We are entering this beautiful place for our accommodation. आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है ये. I will just take a circular journey to show you guys कि हम कहाँ रह रहे हैं. All the lamps are illuminated. It gives us a grand welcome feeling. ये सारे इंडिविजुअल कॉटेजेस है यहाँ पे, जहाँ पे अभी हमें कोई कॉटेज एलोकेट हुआ नहीं है, तो देखते हैं कौन सा देते हैं वो. लेकिन देखिए ये टेंट भी है यहाँ पे, तो ये टेंट में भी रहने की सुविधा है. और ये आ गए हम इनके ऑफिस में. आज हम यहाँ पे आए हैं ढोलावीरा से. दोपहर को वहाँ से निकले थे 2 बजे. एंड दिस डिस्टेंस इज़ अराउंड 220 किलोमीटर्स. और आज रात हम यहाँ जो फैसिलिटी है यहाँ पे रुकने वाले हैं. मैं आपको हमारा एकोमोडेशन दिखाता हूँ. एज यू ऑल नो दैट वी आर ऑल्सो इनटू मार्शल आर्ट्स, और आज हमारा कराटे कोचिंग ऑनलाइन शुरू है. आप देख सकते हैं हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स है वो अभी कराटे क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन. तो वी ऑपरेट ऑन अ हाइब्रिड मॉड्यूल, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. तो ये भी हमारा चैनल है बुजुत्सु भारत, जहाँ पे आप हमारा कराटे कंटेंट वॉच कर सकते हैं, और वो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. आइए, और अभी ये जो स्पेशल एकोमोडेशन हमारा है मैं आपको ले चलता हूँ. सो दिस इज द सिट आउट. बाहर 2 रिलैक्सिंग चेयर रखी हुई है यहाँ पे, और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यू आर ग्रेटेड बाय दिस वंडरफुल इमेज. एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया. तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है सेफ्टी के लिए, और ये हमारा रूम है. वी आर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली. तो यर हाय कैरव. तो ये हमारा स्टे है, यहाँ पे हमारे बेड्स है. और जैसे ही हमने देखा अंदर आए तो फर्स्ट थिंग विच आई लाइक इज डाइनिंग एरिया इज सेपरेट फ्रॉम द बेडरूम. बेडरूम में आते ही एक ड्राई एरिया, जैसे आपको सचिन ने दिखाया. हमें ना बहुत, हम जब रोड ट्रैवल करते हैं वी हैव गॉट वेरी बिग लगेज, और वो मैंडेटरी होता है, बहुत जरूरी होता है विच सीजन यू आर ट्रैवलिंग. तो वो हिसाब से थोड़ी जगह भी हमें जरूरी होती है. सो दे हैव गिवन द एरिया वेयर वी कैन एक्चुअली पुट आवर लगेज, और काफी स्पेशियस है. सो एज वी सेड दिस इज अ डाइनिंग एरिया, और अभी हमारा डिनर प्रिपेयर होकर आ गया है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक द कंटेंट, और शेयर दिस विथ योर फ्रेंड. एंड लेट्स ड्वेल इन द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म. एज ऑलवेज, जय हिंद.